हेलो दोस्तों, मैं अभिलोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फॉर चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो मैथमेटिक्स के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप वो एसएससी, एनटीसीपी, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप बस इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको पता चल सके। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है, तदंतर 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, हो क्या रहा है, हम देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो दरअसल हम n में किससे भाग दे रहे हैं, 6 में। तो हमें शेषफल कितना मिल रहा है दोस्तों, 4 का मिल रहा है शेषफल, ठीक है ना। अब हम जो n है यहाँ पर, ठीक है ना, तो जो n है दोस्तों, तो n को हम कौन सी संख्या मान सकते हैं कि जिसमें 6 से भाग देने पर कितना आ जाए, 4, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, 6 को हम देखो 17 भी मान सकते हैं, ठीक है ना, और 10 भी मान सकते हैं, क्योंकि 10 में जब हम 6 का भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, हम n बराबर कितना मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, ठीक ना। यानी कि हमने n बराबर कितना मान लिया है यहाँ पर 10। जब 10 में दोस्तों हम 6 से भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा ना, ठीक ना। तब हमें क्या बताना है, 2n का बताना है कि 2n में 6 से विभाजित करने पर, तो 2n, तो n का मान कितना है 10 और 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगी टोटल, ठीक ना। 20 में जब हम 6 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 18। तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। समझ गया ना, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, सरल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है आप लोगों के लिए। तो देखो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं होना है, दरअसल यहाँ पर जो n है, ठीक है ना, तो n में हमने 6 से भाग दिया तब हमें शेषफल कितना मिला, 4 मिला, ठीक है ना। तो हमने n के स्थान पर दोस्तों वो संख्या हमने क्या लिख दी है, 10 लिख दी है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम 10 में 6 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 शेषफल मिलेगा। तो दोस्तों, जब n का मान 10 है तो हमें n का मान क्या है, 2n में रख देना है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 में हमें क्या 6 से भाग देना है यहाँ पर देखो, ठीक है ना। तो अब हमें शेषफल कितना मिला है, 2 मिला है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों कि 2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे कि 3636। परिणाम संख्या किसके द्वारा विभाज्य है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो उसने क्या बोला है कि 2 अंकों की मतलब है 10 से लेकर 99 तक की, ठीक है ना, यही तो होती हैं 2 अंकों की। तो उसने ये नहीं पूछा दोस्तों कि ये दो, ठीक है ना, कोई सी भी दो हैं, जैसे कि 3600, तो हमने 3600 ये भी 2 अंक की हैं और ये भी 2 अंक की हैं, ठीक है ना। 36 दो संख्याएं हैं जो कि दोहरा कर, ठीक है ना, यानी कि उन्हें दोहरा दिया तो वे क्या बन गई है, 4 अंकों की संख्या बन गई। जैसे 36 पहले 2 अंक थी, ठीक है ना, तो हमने 1 और 36 यानी कि दोहरा कर, ठीक है ना, यानी दोहरा लिया तो 1 और 36 ले लिया। फिर क्या है कि उन्हें जोड़कर क्या है, 4 संख्या बना दी हैं, जैसे कि 3636, ठीक है ना। तो उसका परिणाम किसके द्वारा विभाज्य होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों, आपने 9th में शायद एक सरल समीकरण पढ़ी होगी कि दोस्तों हम 3600 को, ठीक है ना, 3636 को दोस्तों 3600 प्लस 36 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3636 को हम 3600 प्लस 36 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 36 आप कॉमन लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1000 प्लस 1, ठीक है ना, यही तो बचेगा कि नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों 3600 और ये कितना हो जाएगी, 111, सॉरी 101। तो दोस्तों, यानी कि हम 101 से क्या है, 3600 में भाग दे सकते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, ठीक है ना, कोई भी संख्या है, हम 56 से क्या देख रहे हैं, भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर शेषफल है, क्षेत्रफल नहीं है, ठीक है ना। क्षेत्रफल कितना है, 29 है, ठीक है ना। यदि उस संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये कई बार रिपीट हो चुका है। देखो, हम क्या है 56 में भाग दे रहा है तो कितना मिल रहा, शेष 29 मिल रहा, ठीक है ना। यदि उस संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, कैसे, क्योंकि दोस्तों 56 में आपको पहले शेष कितना मिल रहा है, शेषफल हमें 29 मिल रहा है। तो अब 8 से विभाजित आपको 36, यानी कि दोस्तों 56 में आपको 8 से भाग नहीं देना है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखो ध्यान से पढ़ो, उसने ये बोला 29 आता है यदि उस संख्या, यानी कि दोस्तों आपको इस संख्या में 8 से भाग देना, यानी 29 में दोस्तों आपको 8 से
भाग देना है। जब आप दोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 8 24, 24 के बाद शेषफल कितना बचा दोस्तों 5 बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा है दोस्तों कि जब दो संख्याओं को अलग अलग, ठीक है ना, यानी अलग अलग 33 से भाग दिया जाता है, जी हमने दे दिया, ठीक है ना, तो शेषफल क्रमशः 21 28 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं का योग 33 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, आप एक बार फिर से समझें। क्या हमारे पास दो हैं संख्या, हम x और y मान लेते। x में जब दोस्तों हमने 33 से भाग दिया तो हमें शेषफल कितना मिला 21 मिला, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों हमने y में, ठीक ना, दूसरी संख्या हमने क्या मान ली y मान ली, ठीक ना। y में जब हमने 33 से भाग दिया तो हमें कितना मिला दोस्तों 28 मिला, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। फिर उसने क्या बोला, यदि दोनों संख्याओं का योग, यानी इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 9 और 4 49 हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसमें क्या 33 से भाग देना, यानी इसमें जब आप 33 से भाग दोगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा शेषफल, ये बताना। तो 33 से कम 33 कितने बचे 16 बचे, ठीक है ना, यानी 16 शेषफल इसका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप एग्जाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग क्या होगा यदि पहले पद 7 और अंतिम पद 55 है। तो दोस्तों इसके लिए आप एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा योग के लिए, ठीक है ना। मैं अंतर नहीं, आपको समांतर श्रेणी का अंतर के लिए नहीं, योग के लिए। योग क्या होता है कि n/2 और क्या है फिर a+k l, ठीक है ना, a+k l। n क्या होती है दोस्तों पदों की संख्या होती है, ठीक ना। तो हमारे पास कितने हैं 9 हैं, तो हम यहाँ पर 9 लिख लेते हैं, ठीक है ना। और ए क्या है दोस्तों पहला पद कितना है 7 है, तो हमने यहाँ पर 7 लिख लिया, ठीक है ना। और अंतिम पद क्या है दोस्तों, यानी कि l 55 है, तो हमने 55 लिख लिया, ठीक है ना। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 57 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम इन्हें काटा पीटी करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा 269, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तन कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 जाना, यहाँ पर जाना नहीं है दोस्तों, जाना है, ठीक है ना, जाना, ठीक है ना, जाना हो जाती है, मूल संख्या क्या होगी। तो देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।